नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम एक मिट्टी की श्रृंखला पढ़ रहे हैं जिसमें हम 8 मिट्टियों को पढ़ रहे हैं। 8 मिट्टियों में हमने 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लवड़ी या क्षारीय मिट्टी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे इस वीडियो श्रृंखला का, इस मिट्टी की श्रृंखला का 7वां पार्ट है। दोस्तों, आइए हम आज चर्चा करते हैं लवड़ी या क्षारीय मिट्टी के बारे में। तो लवड़ी या क्षारीय मिट्टी को ऊसर, रेत, कार्ल, कलहर तथा चोपन इत्यादि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, यह शुष्क तथा अर्ध शुष्क तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पे वर्षा कम होती है तथा तापमान अधिक होता है। यहाँ पे भी लवड़ी या क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। ज्यादातर यह समुद्र के किनारों वाले एरिया में मिलती है। कोस्टल एरियाज में ये मिट्टी पाई जाती है। लवड़ी मिट्टी का अधिकतर विस्तार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी के डेल्टाई इलाकों में तथा सुंदरबन के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि लवड़ी मिट्टी का अधिकतर विस्तार पश्चिमी गुजरात, यानी पश्चिमी गुजरात का ये वाला पार्ट, कच्छ का रण तथा पूर्वी घाट के डेल्टाई इलाकों में, जहां से नदियां मिट्टियां बहाकर लाती हैं तथा वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा यानी पूर्वी घाट के मुहाने पे जब डेल्टा बनाती हैं तो वहां पे समुद्र के पानी इकट्ठा होते हैं। समुद्र में से लवड़ी जल जब आता है तो वो मिट्टियों को प्रभावित करके उस मिट्टी को लवड़ी मिट्टी में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से दोस्तों, सुंदरबन का जो डेल्टा है उसमें भी पूरा का पूरा लवड़ी मिट्टी पाई जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में लवड़ी मृदा पाई जाती है, जिसमें सुंदर नामक वृक्ष पाया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा कच्छ के रण में भी ये मिट्टी पाई जाती है। नहरों के द्वारा सिंचित तथा उच्च भूमिगत जल स्तर वाले इलाकों में भी केशिका क्रिया के द्वारा भूमिगत लवण धरातल पर चले जाते हैं और मिट्टी को अनउपजाऊ कर देते हैं। जैसा कि हम दोस्तों देखते हैं कि जब हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी नहरों के माध्यम से पानियों को लाया जाता था, तो चारों तरफ से नहरों का जाल बिछा, तो फिर हम देखते थे कि हरित क्रांति के माध्यम से जब चारों तरफ नहरों का जाल बिछा तो पानी चारों तरफ से बहता था। तो कहीं जल इधर से कहीं जल उधर जाता था, तो चारों तरफ जब जल से घिर गया तो जो अंदर की जो खनिज लवण है ना, वो बाहर आ जाते थे, जिसके कारण से वो भूमि अनउपजाऊ हो जाती थी। लवड़ी मिट्टी को कृषि के दृष्टिकोण से अनउर्वर मृदा के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही इनमें वनस्पतियों का अभाव भी होता है। जब लवड़ी मिट्टी, मतलब इस मिट्टी में जब लवण की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यानी ये इसमें ऊसर की तरह हो जाता है, तो इसमें वनस्पतियों का अभाव होता है। हम देखते हैं कि ऊसरों में कितनी वनस्पतियां होती हैं, नहीं होती। इसीलिए जब ऊसर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा ऐसे सफेद सफेद, है ना, रेत जिसको बोलते हैं, सफेद सफेद इकट्ठा हो जाता है। तो वो होता है सोडियम, नमक की तरह हो जाता है। तो उसमें ज्यादा फसलें वैसी नहीं हो पाती उत्पादन, जिससे दोमट में। तो जिप्सम, अच्छा, इसमें हम अगर जिप्सम तथा पायराइट का प्रयोग करते हैं तो लवड़ी मिट्टी को हम उपजाऊ भी बना सकते हैं। इसलिए इसमें हम जिप्सम तथा पायराइट का उपयोग करके लवड़ी मिट्टी को उपजाऊ भी बना सकते हैं। भारत के हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, जैसे हमने आपको कहा, भारत में हरित क्रांति यानी जब स्वामीनाथन जी ने यहाँ पे हरित क्रांति लाया, उस समय हमारे देश में चारों तरफ नहरों का जाल बिछाया जा रहा था। तो नदियों का जाल बिछा करके पानी को चारों तरफ फैलाया जा रहा था। तो जो पानी फैला तो बहुत पानी हो गया चारों तरफ। तो इसलिए वहां से केशिकत्व के द्वारा, जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केशिकत्व के द्वारा रिस रिस के धीरे धीरे लवण नीचे से ऊपर आ गया। अब उसकी वजह से वो भूमि अनउपजाऊ होती गई। तो भारत के हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में नहरों के आसपास वाले लवड़ी मिट्टी का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ लवड़ी मिट्टी का, जिसकी वजह से बंजर भूमि की समस्या उत्पन्न हो गई।
इसी प्रकार की मृदाओं में जैसे लवड़ी मिट्टी में ज्यादातर अक्सर धान, गन्ना, बरसीम, आंवला, अमरूद, जामुन तथा फालसा जैसे लवण प्रतिरोधी फसलें व वृक्ष उगाए जाते हैं। इस प्रकार के वृक्ष उगाने से फायदे होते हैं। ठीक है। लवड़ी व क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल भारत में लगभग 67.3 लाख हेक्टेयर में पाई जाती है। लवड़ी या क्षारीय मिट्टियां बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा तटीय राज्यों में पाई जाती है। जैसा कि हम आपको पहले बताया कि बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान तथा तटीय एरिया में जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इधर साइड में इस एरिया में हल्का फुल्का लवड़ी या क्षारीय मिट्टियां पाई जाती हैं। तो लवड़ी या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो अक्सर पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है कि लवड़ी या क्षारीय मृदा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा गुजरात। लेकिन दोस्तों इसमें दोनों मिट्टियां फिक्स है, लवड़ी और क्षारीय दोनों। लेकिन हम जब अलग से पूछे, अगर वो सवाल अलग से पूछे कि सिर्फ लवड़ी और क्षारीय मिट्टियां अलग अलग से कहाँ, अलग अलग मात्रा में कहाँ ज्यादा पाई जाती हैं, तो हम लवड़ी मिट्टी की से बात करें तो वो गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में कच्छ इलाके में, ये है कच्छ का रण, तो गुजरात में कच्छ के रण में लवड़ी मिट्टी। क्यों? क्योंकि देखो इधर वाटर सलाइन होता है, मतलब इधर का जो लवड़ी, ये जो समुद्र का अरब सागर है ना, अब अरब सागर का जल यहाँ जाता है तो चारों तरफ फैलता है इस एरिया में। और इसका एक और ही कारण है कि जो हमारा पश्चिमी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून या उत्तर पश्चिमी, ये वाला मानसून यहाँ पहुंच नहीं पाता सही से, बारिश कम होती है। इसके द्वारा हमारे यहाँ जो ये जो एरिया है पूरा का पूरा लवड़ी हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ लवड़ी मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा गुजरात, वो कच्छ का एरिया ये वाला। और अगर पूछा जाए क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो यूपी में, क्योंकि हम अभी भी पीछे देखा कि हरित क्रांति की वजह से भारत में नहरों का जाल बिछाया जा रहा था। तो नहरों के जाल के विषय में अगर हम चर्चा करें तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। तो सर्वाधिक उत्तर, जहां पानी का ज्यादा फैलाव है वहां पे केसिकत्व के द्वारा लवड़ी मिट्टियां बाहर आ जाती हैं और इसी तरीके से लवड़ी मिट्टियों का निर्माण होता है। और उसमें भी तो लवड़ी क्षारीय, तो लवड़ी मिट्टी में नमकीन ज्यादा होता है, यानी सोडियम का मात्रा ज्यादा होता है, क्षारीय मिट्टी में हमारे यूपी। तो इसी प्रकार से ये लवड़ी मिट्टी गुजरात में ज्यादा है और क्षारीय मिट्टी यूपी में ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि लवड़ी या क्षारीय मृदाओं में सोडियम यानी नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इसीलिए इसे सफेद ऊसर भी कहते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि ऊसर हमारे यूपी में ज्यादातर ऊसर इसको बोलते हैं। तो ऊसर में हम देखते हैं कि ऐसी बंजर वीरान की तरह होता है, उसको देखते हैं कभी धीरे धीरे व्हाइट कलर बाद में पूरा इकट्ठा हो जाता है। जो व्हाइट इकट्ठा होता है वो होता है सोडियम, इसी को बोलते हैं नमक। तो बाद में मतलब नमकीन होता है, इसका टेस्ट भी क्षारीय होता है। तो दोस्तों ये बाद में इसको रेह भी कहते हैं। देखो ये रेह है, ऊसर को रेह भी, इसका यूज सोडियम का यूज, और ये नमक की तरह कभी कभी कपड़े साफ करने के भी काम आता था पहले। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आज लवड़ी मिट्टी समाप्त हुआ। धीरे धीरे हम इस वीडियो श्रृंखला के लास्ट में आ रहे हैं। 7वां वीडियो मेरा हो चुका है, अब अगला वीडियो 8वां होगा। तो इसी तरीके से आपको मैं वीडियो बनाता रहूंगा, अच्छे से डिटेल में समझाता रहूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।